अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है असद अनवर ज़करिया। मैं एक बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ, साथ में रियल एस्टेट का भी काम है और इसके अलावा कंसल्टेंसी में बिज़नेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़, कंपनीज़ के लिए हायरिंग करना, इस तरीके का काम है। खैर, आज मैं जो बात करने लगा हूँ वो है हमारे कोरोना के एसओपीज़ और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर। मेरा अपना वर्जन है। इट्स नॉट कि गवर्नमेंट सही कर रही है नहीं कर रही, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सही कर रहा है नहीं कर रहा, मगर मेरा अपना एक वर्जन है कि जो बिल्कुल जो है ना, गवर्नमेंट जो होती है ना, वो उसके अंदर पढ़े लिखे लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं और उसके अंदर जो है वो एक्सपीरियंस लोग होते हैं। कोरोना वैसे तो दुनिया में फर्स्ट टाइम आया है, शायद इतनी बड़ी वबा दुनिया में फर्स्ट टाइम आई है कि जो है वो लोगों को पता नहीं है कि इसके साथ डील किस तरीके से करना है। मगर फिर भी अगर आप देखें तो जिस तरीके से एक ले मैन डील करेगा ना, उससे भी वर्स कंडीशन, वर्स तरीके से डील किया जा रहा है। बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो मुल्क है ना, उसको बड़े चैलेंजेस हैं लोगों की इनकम के हवाले से। कुछ दिनों पहले मैंने देखा कि जी वो एक चार्ज शीट आई हुई थी कि जी पाकिस्तान में पेट्रोल दुनिया में सबसे सस्ता है, अफ्रीका भी सस्ता है, इंडिया से भी सस्ता है, चाइना से सस्ता है, अमेरिका से सस्ता है। मगर वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर टर्म्स के अंदर दिखा रहे थे कि जी इतने डॉलर का अमेरिका में है, इतने डॉलर का इंडिया में है, इतने डॉलर का अफगानिस्तान में, इतने डॉलर का चाइना में है, इतने डॉलर का पाकिस्तान में, इस हिसाब से सबसे सस्ता है। मगर कंपैरिजन साथ में दिखाना चाहिए कि वहां पे पर कैपिटा इनकम क्या है, यानी कि एक इंसान, एक आम आदमी, यानी कि जो गवर्नमेंट की जो जीडीपी है डिवाइड बाय टोटल हमारी जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, उसके हिसाब से हमारी पर कैपिटा इनकम क्या है। अगर पाकिस्तानी कोई नॉर्मल इंसान जिसकी 40-50 हज़ार रुपये इनकम है, तो महीने में वो कितना यूज़ करता है पेट्रोल, और महीने में जो है उसका कितना पेट्रोल पे एक्सपेंस आता है, और उसकी जगह एक नॉर्मल इंसान जो यूएस में $2000 यानी पाकिस्तानी तकरीबन 3-3.25 लाख रुपए कमाता है, क्या वो भी उतना ही पेट्रोल इस्तेमाल करता है? तो इसका मतलब लीटर्स के हिसाब से उसकी परसेंटेज कंट्रीब्यूशन अगेंस्ट पेट्रोल एक्सपेंस, फ्यूल एक्सपेंस, उसका कम हो जाता है। यानी इनकम वर्सेस एक्सपेंस का जो उसका है वो कम हो जाता है। कोरोना के हवाले से जो बात मैं करना चाह रहा था वो ये करना चाह रहा था कि अगर पाकिस्तान में लॉकडाउन लगता है तो उससे सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन होता है? जॉब करने वाले बंदे इफेक्ट इस तरीके से हो रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज जिनकी इनकम बंद हो चुकी है, वो अपने जो जॉब करने वाले लोग हैं उनको निकाल देते हैं। वो लोग सेफ हैं जिनकी जॉब सेफ है, चाहे कंपनी 5 बजे ऑफिस बंद हो जाए, 6 बजे ऑफिस बंद हो जाए, ठीक है, उनकी जॉब सेफ है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उन लोगों को जिनकी दुकानदारियां हैं। जैसे कि फर्ज कर लें, मेरे सामने मैं एक छोटे से एरिया के अंदर हूँ, गुलिस्तान जौहर के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं। अगर कस्टमर की बात की जाए शॉप वालों से, तो वो कहते हैं कि जी सबसे पहला जो कस्टमर आता है ना, वो 11 बजे 12 बजे के बाद आता है। अब 12 बजे एक कस्टमर आ रहा है और आप ये कह रहे हैं कि दुकान वाले को कि जी 6 बजे आप बंद कर दें, तो 6 घंटे उसके पास वर्किंग आवर्स बचते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये एक कर्फ्यू टाइप की सिस्टम है जिसमें आप कम टाइम कर देते हैं और कम टाइम के अंदर ज्यादा लोग जो है वो दुकानों पे पहुंच जाते हैं। तो ये कोरोना सोशल डिस्टेंसिंग को आप कवर नहीं कर पा रहे। इससे अच्छा ये है कि जो बीच में हमने न्यूज सुनी थी कि सऊदी अरब में 24 आवर्स कर दिया गया। अगर आप 24 आवर्स कर देते हैं तमाम दुकानों को, तमाम बिजनेसेस को, तमाम पेट्रोल पंप्स को, तमाम शॉप्स को, तो पब्लिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। एक बंदा है जो सेफ्टी मेजर्स अपनाना चाहता है कोरोना के हवाले से, वो जो है वो सोचता है कि यार मैं रात को 10 बजे के बाद जाऊंगा तो पब्लिक कम होगी। एक बंदा है वो सोचता है यार मैं सुबह को 5 बजे के बाद जाऊंगा, फजर पढ़ के जाऊंगा। एक कहता है कि जी मैं कड़क धूप में चले जाता हूँ क्योंकि धूप में लोग निकलते नहीं है। गर्मी का मौसम है, वैसे ही वर्किंग आवर्स इतने कम हो गए हैं, तो
अगर आप नॉर्मली किसी से बात करें ना, तो वो आपको बताएगा शॉप वाला कि यार सेल्स बहुत कम हो गई है, डिक्लाइन हो गई है। लोगों के बिजनेसेस बंद होने की वजह से लोगों के पास इनकम नहीं है। जो पहले मंथली ग्रोसरी 20,000 रुपए की करता था, अब वो भी सोचता है कि यार मैं किसी तरीके से अपनी लग्जरी और एक्स्ट्रा चीज़ों में जो है वो कम से कम खर्चा करूं। तो कोरोना की मैनेजमेंट तो बिल्कुल सही नहीं हो रही है मेरे हिसाब से। ये भी समझ नहीं आता, ये इतना इंटेलिजेंट है ये वायरस कि शाम को 6 बजे बाहर आ जाता है और जुम्मे वाले दिन बाहर आ जाता है और इतवार वाले दिन बाहर आ जाता है। मतलब इसको कैसे पता चलता है कि जी स्कूल्स में जाना है, पार्क में जाना है, मसाजिद में जाना है, मार्केटों में जाना है। और इसको क्यों पता नहीं चलता कि जी इलेक्शन की अगर रैली हो रही है तो उसमें आपने नहीं जाना है। इस्लामिक जो हमारे जुलूस होते हैं या अज़ादारी होती है उसके अंदर ये क्यों नहीं जाता। पॉलिटिकल गैदरिंग्स में क्यों नहीं जाता। पॉलिटिकल जो लोग हैं उनकी शादियों में और मंगनियों में और नाच गानों के प्रोग्राम में ये क्यों नहीं जाता। ये सिर्फ और सिर्फ वहां क्यों जाता है जहां पे एक गरीब आदमी पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। तो कोरोना इतना इंटेलिजेंट नहीं है मेरे ख्याल से जितने हम बेवकूफ़ हैं या हमें बेवकूफ़ समझा जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।